हेलो नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली ज्योतिष आचार्य आज ज्योतिष की श्रृंखला में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज बात करेंगे मकर राशि की। और मकर राशि में जो 16 अगस्त से और 16 सितंबर का जो समय है और सूर्य का गोचर जो अष्टम भाव में है उसकी विशेष चर्चा आज करेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां आती हैं उनका बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रतिकूल जो समय होता है उसमें आपका कोई हाथ नहीं पकड़ता, बल्कि उस समय आपको सहारा देने वाला कोई नहीं होता। इसके विपरीत परिस्थितियों में आपकी जो गलतियां हैं उनको भी पकड़ते हैं और जो आपने नहीं भी किया है उसके बारे में भी विवेचना करते हैं। वो है प्रतिकूल समय कि मन से आपने क्या चाहते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं और उसमें जो प्रभाव होता है सामने वाला उसमें क्या सोचता है, क्या व्यक्त करता है और उसके बाद जो आपने नहीं भी किया उसका भी दोषी आपको ही ठहराता है। इस तरह से ये विपरीत जो परिस्थितियां हैं, जो विपरीत जो प्रतिकूल जो परिस्थितियां हैं, वो आपकी दशा और अंतर्दशा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा देता है। इसके साथ साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि आपको गलत साबित करने वाले तो बहुत सारे लोग हो जाते हैं और आपकी जो कमियां निकालने वाले वो भी बहुत सारे लोग होते हैं, असंख्य लोग होते हैं। लेकिन हाथ पकड़ने वाले और जो आपको सहारा देंगे, जो सही समय में आपके साथ चलेंगे, उनकी संख्या बहुत कम होती है, बहुत कम होती है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहूंगा, प्रतिकूल समय में आपके जीवन में कुछ ऐसा दिख रहा है कि आपके साथ में जो हो रहा है वह क्यों हुआ, जो आपने किया वो क्यों हुआ और आप जो आपने नहीं किया उसके लिए भी आपको ब्लेम किया जाए। तो आप यहां समझिए कि या तो आपने इसी जन्म में किसी के साथ में भी वही व्यवहार किया होगा या फिर किसी ने प्रत्यक्ष रूप से आपको किसी ने ऐसा श्राप दिया होगा मन से, जो कि आपके साथ में उस समय वो प्रतिकूल परिस्थिति आ गई है। दोस्तों, मैं इसके साथ साथ में आपसे कहना चाहूंगा कि ये जो प्रतिकूल परिस्थितियां हैं ये कई तरह से हमारे जीवन में आती हैं। इसको जो प्रतिकूल परिस्थितियां होती हैं ये कई तरह से हमारे जीवन में आते हैं। उनका जो मुख्य कारण होता है वो एक आपकी जो कुंडली है उसमें शनि का पीड़ित होना, शनि की एक ऐसी स्थिति आना, या तो नीच का शनि है या तो पीड़ित शनि है या तो उसके बल में कमी है। जो ऐसी परिस्थितियां आपके साथ में आ जाती हैं, इन परिस्थितियों को देखने के लिए जो कुंडली का जब विश्लेषण हम करते हैं तो जब शनि पीड़ित होता है या शनि का दोष होता है कुंडली में, तो उस समय या जो आपके बॉस या जो अधिकारी होते हैं वो आपको परेशान करने लगते हैं। शनि पीड़ित वाली दशा की बात मैं कर रहा हूं। जो आपके बॉस होंगे या जो आपके बड़े होंगे वो आपको परेशान करेंगे। दूसरा, पुरानी परेशानी भी उस समय सामने आ जाती है, झूठे इल्जाम भी लगने शुरू हो जाते हैं। इसके साथ साथ करियर में खराबी और कभी कभार तो ये होता है कि नौकरी छूटने के कगार बन जाते हैं। जब शनि जो है पीड़ित होता है या शनि कुछ ऐसे स्थान में बैठा होता है, मैलेफिक होता है, तो उसमें ऐसी ऐसी परिस्थितियां आ जाते हैं। जब भी आप नया घर बनाएंगे तो उसमें परेशानी आ जाती है। लेबर जो लोग होते हैं उनके साथ में झगड़ा हो जाता है, परेशानी बढ़ जाती है। ये सारी चीजें शनि के प्रभाव के कारण कुंडली में सामने दिखाई देते हैं। इसके अलावा इसके अलावा जो ग्रहों का जो बल होता है वो 6 तरह से देखा जाता है। जो 6 तरह से जो बल देखा जाता है उसमें देखा जाता है कि जो स्थान बल है, जहां पर ग्रह बैठा हुआ है उस स्थान का बल, उस स्थान के बल में जैसे हम देखेंगे कि ये पहला स्थान है कुंडली का, ये पांचवा है और ये 9th स्थान है। तो उच्च बल को देखने के लिए, स्थान बल को देखने के लिए हमें ग्रह की उच्च अवस्था देखनी पड़ती है
साथ साथ में देखना पड़ता है कि वह लग्न में बैठा हुआ है, पांचवें में, त्रिकोण में बैठा हुआ है, या वो केंद्र में बैठा हुआ है, स्वराशि में बैठा हुआ है, मित्र राशि में बैठा हुआ है, कहाँ पर बैठा हुआ है, ये चीजें हम इसमें देखते हैं। और इसके आधार पर षडवर्ग में भी यदि वहीं पर अपनी ही राशि में ग्रह बैठा हुआ है तो उसका परिणाम भी अच्छा होता है। इसके साथ साथ में मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि जो गुरु हैं और जो बुद्ध हैं, ये पहले ये इनका इन स्थानों में बहुत अधिक महत्व यहाँ पर देखा जाता है। इसके साथ साथ में जो दिशा बल होता है, दिशा बल जो गुरु और बुद्ध को प्राप्त है, उसमें उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो दिशा बल या शक्ति बल है, ये भी ये सूर्य और मंगल को प्राप्त है। और जो स्थान बल है, स्थान बल जो है, स्थान बल कहाँ पर है, क्या बता रहा है, ये है बुद्ध और गुरु को प्राप्त है। यदि गुरु और बुद्ध आपके यहाँ पर त्रिकोण में है या अच्छे स्थान में है तो उनका उसी तरह से प्रभाव पड़ेगा। और उसके बाद यदि सूर्य और मंगल दशम भाव में है तो इसे कहते हैं दिग्बल। दिग्बल दिशा बल कि कौन सी दिशा में कौन सा ग्रह है, तो उसका भी बहुत अधिक प्रभाव हमारी होरोस्कोप में, हमारी दशा अंतरदशा में और हमारे समय को प्रभावित करता है। जैसे कि मैंने दोस्तों आपसे ये कहा कि कई बार प्रतिकूल जो परिस्थितियां होती है उनमें आपके प्रतिकूल समय के चलने के साथ साथ में जो आपने किया या तो वही आपके साथ में हो रहा है, या जो आपने नहीं भी किया वो भी आपके साथ में उस समय दिखाई जाता है और ब्लेम करने वाली स्थिति आपके ऊपर आ जाती है। इस तरह से ये जो चीजें हैं ये प्रतिकूल अवस्था को दिखाती हैं। और ये प्रतिकूल अवस्था जब शनि के कमजोर होने पर, शनि का पीड़ित होना या आपकी कुंडली में मैलेफिक होना, वो सारी चीजें ये चीजें दर्शाती हैं। इसके अलावा मैं ये कहूंगा आपको कि जो आपकी आपकी कुंडली में इसके अलावा जो ये स्थान होते हैं 6, 8, 12 और इनकी दशाएं और अंतरदशाएं, और यहाँ पर जो ग्रह बैठे हुए हैं उनका भी यही जो स्थान बल है, दिग्बल है, चेष्टा बल है और काल बल है, नैसर्गिक बल है और दृग्बल है। ये 6 तरह के बल उस समय हमें देखने पड़ते हैं किसी भी कुंडली को प्रिडिक्ट करने से पहले। उसमें स्थान बल का और उसमें जो जो दिग्बल का बहुत अधिक महत्वपूर्ण स्थान बन जाता है। चलिए फिर बात करते हैं आपके आज के विषय पर आते हैं। 16 अगस्त से 16 सितंबर तक मकर राशि। अब 16 अगस्त से और 16 सितंबर तक जो मकर राशि का है वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि जो आपका भाग्येश है, देखिए यहाँ से 10 मकर राशि से शुरू करते हैं हम, और जो अंक आते आते यहाँ पर अंक आता है 6। 6 अंक का मतलब है बुध। बुध का मतलब है बुध और गुरु यदि अच्छे स्थान पर होते हैं कुंडली में तो आपका भाग्य बहुत अच्छा काम करता है पूरी लाइफ में। और जब उनकी दशा और महादशा आती है बुध और गुरु की, उस दशा में आपको बहुत अच्छी प्रशस्ति भी प्राप्त होती है, आपके जो कार्य हैं उनकी प्रशंसा भी की जाती है और आपको एक अच्छा स्थान भी मिलता है, एक रेपुटेटेड जो प्लेस भी मिलता है, और साथ साथ में आपका स्टेटस बहुत हायर की तरफ चलता है। तो बुध और गुरु का कुंडली में अच्छा होना बहुत आवश्यक बन जाता है। अब मैं आपको बताता हूं कि आपकी कुंडली में जो भाग्येश है वहां पर अंक है 6, वहां पर अंक है 6। अब जब 6 अंक यहां पर है तो 3 अंक भी यहां पर है। इन दोनों के जो लॉर्ड हैं वो है बुध। ठीक है, अब जो ये बुध यहां पर है तो यहां जो ये इस स्थान पर जब भी बुध आएंगे, यहां पर जब भी बुध आएंगे या त्रिकोण में जब भी बुध होंगे तो वो चीज उन चीजों में वृद्धि हो जाती है। जिस स्थान में आएंगे उस स्थान की वृद्धि हो जाती है। अब मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बुध है भाग्य, भाग्य हमेशा सर्वत्र
आपको अच्छा ही करने की सोचते हैं। जो भाग्येश हैं वो कि आपकी कुंडली में या आपके लिए जब भी उनकी दशा या अंतर्दशा आती है वो अच्छा ही सोचेंगे आपके लिए। अब मैं ये बताता हूं कि जो भाग्येश हैं इस समय की स्थिति के अनुसार वो ठीक इस स्थान में 3 ग्रह है। यहाँ पर देखिए, एक तो है बुध, दूसरा शुक्र और तीसरा सूर्य। ये मरकरी, वीनस और सन, ये तीनों की पोजीशन इस समय अष्टम भाव में है। मकर राशि से ठीक अष्टम भाव में तीनों ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हैं। अब तीनों ग्रह जब अष्टम भाव में बैठे हुए हैं तो चूंकि अष्टम भाव बहुत अच्छा तो नहीं माना जाता, तो अष्टम भाव में जब सूर्य, शुक्र और बुध की स्थिति बनी हुई है तो आपका भाग्य कैसा रहेगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो यहाँ पर सूर्य आएंगे 16 अगस्त को, तो 22 अगस्त से समय में आपका बदलाव आ रहा है। भाग्य अब आपका साथ दे रहा है। अब मैं ये बताऊंगा कि 22 अगस्त के बाद जो ये बुध हैं ये आएंगे यहाँ पर। अभी तक जो इतनी परेशानियां रही हैं या अष्टम भाव में सूर्य के साथ में और शुक्र के साथ में, वो सारी चीजें, हालांकि यहाँ पर एक लक्ष्मी नारायण योग भी बना और बुध आदित्य योग भी बना अष्टम भाव में, लेकिन चूंकि अष्टम भाव एक त्रिक भाव यहाँ पे 6, 8, 12 जो अच्छे नहीं माने जाते, उसमें जो ये योग बनता है ये इसकी न्यूनता हो जाती है। इसमें ये उतना फलित नहीं दे पाता, उतना अच्छा रिजल्ट इनका नहीं होता जो ग्रह 6, 8, 12 में गोचर कर रहे होते हैं। अब लेकिन इनके साथ साथ में मैं ये बताना चाहूंगा कि चूंकि यहां से जो संबंध बनता है आपका विदेशों का ही बनता है, यहां से आपका संबंध बनता है रिसर्च का ही बनता है, यहां से आपके कई ऐसे संबंध बनते हैं जो कि ऑल ऑफ सडन आपको कई चीजों की प्राप्तियां होती हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा चूंकि यहां पर बुध का जाना किसी हद तक बहुत अच्छा रिजल्ट यहां पर नहीं दे रहा है, लेकिन जैसे ही बुध बकरी होकर के आएंगे आपके ठीक जो है सप्तम स्थान में 22 अगस्त को यहां पर आ जाएंगे बुध। तो यहां पर जब आएंगे बुध कर्क राशि, यहां पर 4 अंक में आपकी मकर जो राशि है उसके बिल्कुल सीधे सामने आएंगे, तो ये स्थान हो जाता है आपके लिए व्यापार के लिए, ये स्थान हो जाता है आपकी शादी के लिए, ये सगाई के लिए, ये स्थान हो जाता है आपका दाम्पत्य जीवन के लिए, ये स्थान हो जाता है आपके एक नए नए रिसोर्सेज के लिए, अच्छे पार्टनर के लिए, अच्छी साझेदारी के लिए। उनमें 22 अगस्त के बाद आपके लिए एक अच्छा अवसर आने वाला है 22 अगस्त के बाद। ठीक है। अब मैं ये कहूंगा कि उसके बावजूद भी यदि कहीं पर कोई बल में कमी है या ग्रह किसी तरह से जो स्थान बल है, दिग बल है, चेष्टा बल है, काल बल है, नैसर्गिक बल है, दृग बल है, इनके अलावा यदि वहां पर कहीं पर भी कोई ग्रह जो है कम डिग्री वाला है, तो उसके लिए सबसे अच्छा है कि आप श्री गणेश जी की, क्योंकि बुध जो है गणेश जी से संबंधित है, तो गणेश जी की उपासना आप कर सकते हो और उससे आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा। दूसरा मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि यहां पर आने से आपका दाम्पत्य जीवन भी अच्छा होगा 22 अगस्त के बाद, वहां पर भी एक अच्छी समझदारी आएगी और उसके बावजूद जो आपका व्यापार है या जो आपका नौकरी है वो भी, उसके लिए भी अच्छे आसार होंगे। तो ये सारी चीजें आपका भाग्य अब ये दर्शाता है कि अगस्त में आपका भाग्य ठीक होगा या उसके कई सारी चीजें ठीक होने की परिस्थितियां बन रही है। अब इसके बाद मैं ये कहूंगा कि सूर्य यहां पर है, 16 अगस्त के बाद सूर्य आ जाएंगे अष्टम भाव में, आपकी कुंडली के ठीक अष्टम भाव में आएंगे। तो यहां से जब भी सूर्य यहां पर आते हैं और अपनी राशि में यहां पर आते हैं
तो आपके लिए या तो विदेशों से कोई अप्लाई किया होगा, उसके लिए कोई ना कोई आपके लिए जो वीजा है या किसी और चीज के लिए संदेश आएगा, या आपका जो विदेश जाने का जो अवधि है वो फिक्स होगी, या किसी न किसी तरह से विदेशों से आपको लाभ होगा। ये एमएनसी या कोई और रिसोर्सेस आपके यहाँ पर देखे जा सकते हैं जो कि आपके लिए लाभ की स्थिति बना रहे हैं। इसके साथ साथ में जो भाइयों के साथ में भी है वो आपका अच्छा संबंध रहेगा, बनेगा। अब तीसरी बात जो है कि जब भी सूर्य की स्थिति अपने ही हाउस में होती है और अष्टम में है तो ये आपको कॉन्फिडेंट बनाएगा, ये बहुत अच्छी स्थिति ये है। परंतु इसके साथ साथ में थोड़ा सा जब अष्टम भाव में सूर्य जाएंगे तो आपका स्वास्थ्य को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। अष्टम भाव में सूर्य का जाना मतलब स्वास्थ्य पे फर्क पड़ना, तो स्वास्थ्य का ध्यान आपको रखना ही चाहिए। जब अष्टम में सूर्य हो, अष्टम में मंगल हो, तो ये इनमें स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। अब इसके बाद हम शुक्र की स्थिति देखते हैं कि शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में क्या है। शुक्र जो है पहले ही यहाँ पर बैठे हुए हैं, शुक्र और बुध और सूर्य। तो शुक्र यहाँ पर जब आपके यहाँ पर आएंगे तो उससे क्या होगा कि शुक्र बुध और सूर्य की जब यहाँ पर स्थिति होगी तो इससे, क्योंकि अष्टम भाव में है और यदि यहाँ पर, परंतु यहाँ पर क्या है कि अष्टम भाव में यहाँ पर शुक्र की स्थिति है और शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी यहाँ पर नहीं है। तो इससे क्या होगा कि जो यहाँ जब यहाँ पर जाएंगे शुक्र, जब जाएंगे भाग्य स्थान पर तो वहां पर शुक्र नीच के हो जाएंगे, यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाते हुए। तो इसके लिए मैं ये कहूंगा कि जो शुक्र जब नीच के होंगे तो उसमें कई तरह का, जो आप यदि किसी तरह से किसी के साथ में ज्यादा ना बोलें, किसी के साथ में सोच समझ के बोलें, किसी के साथ में विवाद ना करें, तो उससे आपका अच्छा रहेगा। क्योंकि इसमें जब नीच में कोई भी ग्रह जाता है तो उसमें विवाद बढ़ने के अवसर बढ़ जाते हैं, या कोई चीज ऐसी होती है कि जो मन पे लगती है और कोई चीज ऐसी होती है कि जिसमें छोटी चीजों में बड़ा डिस्कशन हो जाता है। तो आपको विवाद से बचना चाहिए। तो ये है, क्योंकि ये देखिए कि जो कर्मेश हैं वो भाग्य स्थान पर आएंगे, कर्मेश जो है त्रिकोण में आएंगे, यहाँ पर आएंगे। जब शुक्र आने वाले हैं इसी में आएंगे तो उसमें आपके कर्म स्थान के यहाँ पर आएंगे, तो उस समय किसी भी, क्योंकि वो नीच के भी होंगे, इसलिए आपको किसी से विवाद नहीं करना है अगस्त के महीने में। तो दोस्तों ये था, और मैं ये कहना चाहूंगा कि जो अगस्त का महीना है ये आपके लिए अच्छा है, लेकिन आपको ये देखना है कि अनुकूलता और प्रतिकूलता किस तरह से बनती है, और ये कितनी प्रतिकूलता कितनी दुखदायी हो जाती है जबकि गोचर, ग्रहों का जो गोचर है वो अनुकूल न हो। थैंक यू वेरी मच। इस ब्लॉग में इतना ही। मैं डॉक्टर सुरेंद्र खंसली, ज्योतिष आचार्य, और डिस्क्रिप्शन पे मेरा नंबर है 9868280191। आप मुझे डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं, और अपने होरोस्कोप को, जो आपका जन्म कुंडली का होरोस्कोप है, उसमें जानेंगे कि उस समय आपके ग्रह गोचर की स्थिति क्या थी, जो जन्म के समय थी, क्या विधाता ने आपको लिखा हुआ है, किस किस समय में उनकी दशाएं और अंतरदशाएं आएंगी, और अब गोचर में क्या चल रहा है, दोनों की एक कंपेरिजन स्टडी करके, एक रिसर्च करके 5-6 लाइनें आपको दी जा सकती हैं। केवल वही लोग संपर्क कर सकते हैं जो बहुत नेडी हों, और बताएंगे कि आपके लिए शुभ समय कब आ रहा है। मेरे इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, और दूसरे लोगों तक जरूर भेजें ताकि सभी लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। थैंक यू वेरी मच। आप सभी लोगों का आभार, आप सभी लोगों का धन्यवाद।